परफेक्शन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ज्योग्राफी मॉड्यूल के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ा था, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। तो जहां तक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो वहां पे समस्या क्या थी? समस्या थी कि जो ड्राइविंग फोर्स था, उस ड्राइविंग फोर्स को बताने में वेगनर महोदय असफल हो गए थे। वो उसकी सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो उसी क्रम में उस ड्राइविंग फोर्स को बताने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था कन्वेक्शन करेंट थ्योरी, यानी कि संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कन्वेक्शन करेंट थ्योरी, यानी कि संवहन धारा सिद्धांत। तो यहां हमने दो चीज तो हम लोग जान चुके। पहली बात क्या कि ये जो थ्योरी आई है वो क्यों आई है? तो बेसिकली आई है, जो ड्राइविंग फोर्स था, उस ड्राइविंग फोर्स को बताने में वेगनर असफल हो गए थे, इसलिए पहली बात हो गई। और दूसरी बात हमें यह सीखना है कि यह संवहन धारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो संवहन धारा है एक प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली क्या होता है कि यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है? मूव करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि किस किस प्रकार की ऊर्जा जाती है। तो गैसीय ऊर्जा या गैसीय पार्टिकल्स जो है वो जाता है, या फिर जो फ्लूइड होता है वो जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो पार्टिकल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। तो अब इस थ्योरी के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली 1928 में, कब? 1928 में आर्थर होम्स ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आर्थर होम्स ने, उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है, मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, तो मेंटल है, इस मेंटल के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पहली बात तो समझते हैं कि ये संवहन धारा वाला जो वर्क है वो होता कहां पे है? तो ये होता है मेंटल के अंदर। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद ये मान लेते हैं क्रस्ट हो गया, एंड क्रस्ट के बाद ये क्या है? क्रस्ट के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? मेंटल। तो ये होता कहां पे है? तो होता है मेंटल में। पहली बात हम लोग जान चुके कि ये जो क्रिया है वो कहां पे होती है? मेंटल में होती है। तो मेंटल में क्या होता है कि बेसिकली कन्वेक्शन करंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट पाए जाते हैं, और इसका यह कन्वेक्शन करंट का पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरे अर्थ के अंदर, मेंटल के अंदर पाया जाता है। तो उनसे पूछा गया कि इसकी उपस्थिति का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेंटल के अंदर तापमान में जो विभिन्नता होती है, और विभिन्नता के कारण जो रेडियो सक्रिय पदार्थों की जो उपस्थिति होती है, इन दोनों के कारण इस प्रकार का एक प्रक्रिया पाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि ये है क्या? तो उन्होंने बताया कि मेंटल के अंदर ये जो कन्वेक्शन करंट है, ये कन्वेक्शन करंट पाए जाते हैं, जो कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसी थ्योरी को आधार मानकर इसके आगे एक थ्योरी बनी, जो कि थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो कि काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि कन्वेक्शन करंट है, एंड कन्वेक्शन करंट के कारण यहां पर ये वाला जो सिरा होता है इसको राइजिंग लिम्स कहा जाता है, और ये वाला जो सिरा होता है इसको लोअरिंग लिम्स कहा जाता है। सिमिलरली ये वाला जो सिरा है इसको राइजिंग लिम्स, और ये वाला जो सिरा है इसको क्या कहा जाता है? लोअरिंग लिम्स, यानी कि लोअरिंग नीचला सिरा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरी था, मैंने आपको बताया, इस थ्योरी का नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, समुद्री अधस्थल विस्तार सिद्धांत। यह समझते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आई थी हेनरी हेस और डायल्स के द्वारा 1961 में।
ठीक है, कब आई थी? हेनरी हेस के द्वारा 1961 में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हिटलर थे उन्होंने सबमरीन का यूज किया था, और जब उन्होंने सबमरीन का यूज किया तो जो लोग थे, पनडुब्बी लोग थे जो कि नीचे गए, तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य सा चीज देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र का जो अध स्थल है, समुद्र का जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कई सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है। एंड डाइवर्सिटी कैसी है? लैंड डाइवर्सिटी है, मतलब उनके स्थल खंडों में विभिन्न प्रकार के स्थल खंड वहां पे पाए जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम पनडुब्बी लोग नीचे गए, सबमरीन्स का जब यूज किया, तो उन्होंने पाया कि जो ओशियन फ्लोर है, उस ओशियन फ्लोर की जो लैंड डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि वह स्थलों की लैंड डाइवर्सिटी से भी ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद तब यहां से जो समुद्र का अधस्थल था उसके ऊपर रिसर्च होना शुरू होता है, और जब उसके ऊपर रिसर्च होता है तो कई सारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल कर आते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज निकल कर आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। जब सी के फ्लोर को देखा गया, जब ओशियन के फ्लोर को देखा गया, तो ओशियन के फ्लोर पे कहीं भी चट्टानों की जो आयु थी वो 200 मिलियन वर्ष से पुरानी नहीं थी। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, चट्टानों की आयु 200 मिलियन वर्ष से पुरानी नहीं थी। ये क्या, कौन सा एरा होता है? मिड मेसोजोइक एरा। तो 200 मिलियन वर्ष से पुरानी नहीं थी। एंड वही चीज जब अर्थ के ऊपर देखा गया तो अर्थ के ऊपर जो लैंड का जो एज था वो आपको 3200 मिलियन वर्ष पुराना भी अर्थ के ऊपर मिलता है ना? समझिएगा, ये कहां पे है? ये समुद्रों में है ना? और ये कहां पे है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर 3200 मिलियन वर्ष पुराना और समुद्र पे 200 मिलियन वर्ष पुराना। बात समझ? अब हम लोग थोड़ा सा बैक में चलते हैं। बैक में जब हम लोग जाएंगे तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, उस ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर हमने क्या देखा था कि पेंजिया था, और पेंजिया के साथ साथ पैंथालासा भी था। पेंजिया मतलब लैंड पोर्शन, लैंड पोर्शन का जो ये उम्र है वो कितने साल का है? 3200 मिलियन वर्ष पुराना। और जो पैंथालासा था, क्योंकि जिस समय पेंजिया था उसी समय पैंथालासा भी विद्यमान था। तो अब यह कैसे संभव है कि एक ही समय के दो स्थल खंड की आयु में इतनी ज्यादा उम्र में विविधता हो? बात समझिएगा। पेंजिया का जो मैक्सिमम एज है वो क्या है? 3200 ईयर्स ओल्ड, मिलियन ईयर्स ओल्ड, और जो पैंथालासा का है वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए इन्होंने कुछ और जो गुत्थियां थी, कुछ और जो प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना शुरू किया। तो सबसे पहले इसके लिए जो हेनरी हेस और डायस थे, इन्होंने दो चीजों को सुलझाना शुरू किया। वो कौन कौन से दो चीजें थी? तो पहला जो चीज था, जो पहला थ्योरी था वो ये था कि समुद्र के अंदर कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से पुराना चट्टान क्यों नहीं है। तो यहां से जब वो रिसर्च शुरू करते हैं तो रिसर्च में वो पाते हैं कि पूरे समुद्र के अंदर पहाड़ों की एक पूरी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को क्या कहा गया? कटक कहा गया, रिज कहा गया। तो उन्होंने रिज यानी कि कटक की थ्योरी है ना, और दूसरा ट्रेंच की थ्योरी को यानी कि गर्त की थ्योरी को निकालने का, उसकी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। मतलब कि कटक और दूसरा कौन सा थ्योरी था? गर्त। इन दोनों की थ्योरी को सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब उन्होंने इन दोनों की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया तो उन्होंने कन्वेक्शन शेल थ्योरी का हेल्प लिया और कुछ और आंसर्स वहां से, रिजल्ट वहां से लेकर आए। ठीक है, समझते हैं क्या 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 आंसर लेकर आए, सो समझते हैं। पहला जो चीज था, फर्स्ट जो चीज था वो ये था कि जैसे ही समुद्र के अंदर जो पहाड़ है कटक है, कटक से हम लोग दूर जाते हैं, कटक से दूर जाते हैं, ये मान लेते हैं ओशियन के अंदर ये कटक है, और कटक से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु जो है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है। मतलब कि सबसे न्यू चट्टान यहां पे
ठीक है, उससे ओल्ड यहां पे, उससे ओल्ड यहां पे, उससे ओल्ड यहां पे, यहां पर सबसे नया चट्टान, सबसे नया चट्टान है ना, उससे पुराना चट्टान और पुराना चट्टान, और ये सबसे पुराना चट्टान। सिमिलरली उस तरफ भी यही चीजें थी, सबसे नया, पुराना और पुराना, सबसे पुराना। और दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जिस एज का चट्टान यहां पर था, सेम एज का चट्टान यहां पे था, जिस एज का चट्टान यहां पर था उसी उम्र का चट्टान यहां पर था, जिस उम्र का चट्टान यहां पर था उसी उम्र का चट्टान यहां पर था, और जिस उम्र का चट्टान यहां पर था उसी उम्र का चट्टान यहां पे था। मतलब कि कटक के दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु जो थी वह भी समान थी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसके लिए इन्होंने, हेनरी हेस ने कन्वेक्शन सेल थ्योरी का हेल्प लिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं, इन कन्वेक्शन करेंट्स से होकर ये मैग्मा है और इस मैग्मा से होकर चट्टान का क्या होता है, चट्टान निकलते हैं, चट्टान या लावा कहिए, ये निकलते हैं और इससे क्या होता है, कटक का निर्माण होता है। क्योंकि जहां पर दो कन्वेक्शन सेल के राइजिंग लिम्स होंगे, ये कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिम्स है, तो राइजिंग लिम्स जहां पर होंगे वहां पर जो ये क्रस्ट की मोटाई होगी वो सबसे कम होगी, और क्रस्ट की मोटाई सबसे ज्यादा कहां पे होगी, जहां पर कन्वेक्शन सेल का लोअरिंग लिम्स होगा, ये लोअरिंग लिम्स, ये भी लोअरिंग लिम्स। तो जहां पर कन्वेक्शन सेल का लोअरिंग लिम्स होगा वहां पर क्रस्ट की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जहां पर राइजिंग लिम्स होगा, क्योंकि ये ऐसे ऊंचाई पर खड़ा है, ऐसे ऊंचाई पर खड़ा है, तो कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्स जब ऐसे होगी तो ये जो क्रस्ट का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, काफी कम जाएगा। और जब ये मैग्मा अंदर से निकलेगा, ठीक है, मैग्मा चेंबर के अंदर से जो लावा निकलेगा, तो ये जब निकलेगा तो क्या होगा कि ये इसको ब्रेक करता हुआ ये किसके सरफेस पे आएगा, ओशियन के सरफेस पे आएगा। इसको ब्रेक करते हुए कहां पे जाएगा, ओशियन के सरफेस पे आएगा, और जब ये ओशियन के सरफेस पे आएगा तो ये कटक का निर्माण करेगा। तो सबसे पहला जो गुत्थी था कटक निर्माण की वो सॉल्व हो गई। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ था, वो ये था कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं एज में क्यों समानता होती है, और तीसरी बात ये कि 200 मिलियन वर्ष से पूर्व के चट्टान इसमें कहां चले गए। तो इसके लिए उन्होंने गर्त की का जो ये गुत्थी थी उसको सुलझाया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये यहां से कटक निकला और कटक निकलने के बाद ये इधर की तरफ और इधर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे नया चट्टान कहां पे, कटक पे, उससे पुराना चट्टान, ये पहले वाला चट्टान यहां ट्रांसफर हो गया, और पहले वाला चट्टान थोड़ा और आगे ट्रांसफर हो गया, और आगे ट्रांसफर हो गया, और जब दो लोअरिंग लिम्स मिले तो वहां पर इन चट्टानों का क्या हो गया, सबडक्शन हो गया। ये जो चट्टान थे आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर सबडक्शन हो गया, और सबडक्शन होने के बाद फिर ये मैग्मा चेंबर के पास पहुंच गए। सबडक्शन हुआ एंड सबडक्शन होने के बाद फिर से ये कहां पे पहुंच गए, मैग्मा चेंबर में पहुंच गए। इसीलिए जो पुराने चट्टान थे वो पुराने चट्टान अब यहां नहीं है, ये जो पुराने चट्टान थे यहां से बढ़ते 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 ये कहां पहुंच गए, मैग्मा चेंबर में। मतलब कि उनका क्षेपण हो गया, उनका सबडक्शन हो गया। अब वो जो पुराने चट्टान थे वो पुराने चट्टान अब यहां पे नहीं मिलेंगे, वो पुराने चट्टान पूरे क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, और जो नए चट्टान हैं वो नए चट्टान यहां पर हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कितना लगता है, वही 200 मिलियन वर्ष का समय लगता है। इसीलिए 200 मिलियन वर्ष से पुराना का जो भी चट्टान है वो यहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये जहां पे दो कन्वेक्शन सेल के लोअरिंग लिम्स मिलेंगे, एक और कन्वेक्शन सेल है इसके दो लोअरिंग लिम्स मिलेंगे, वहां पर क्या होगा, ट्रेंच यानी कि गर्त का निर्माण होगा। तो ये थी आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं।